Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज के लेक्चर में हम अपनी जो सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं। तो आज के हम लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे कि मैथ के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज फॉर योर नस्ट एनईटी 1 2026। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टारगेट है कि आप लोगों का जो नस्ट का राउंड 1 होने जा रहा है और ये नस्ट का राउंड 1 22 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 22 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है फॉर योर 2026 एडमिशंस। तो अगर तो आप लोगों ने नस्ट में एडमिशन लेना है ना 2026 के अंदर, तो इस बात को नोट कर लो कि आप लोगों को नस्ट का राउंड 1 लाजमी तौर पे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नस्ट के बाकी राउंड भी होंगे। सर वो नस्ट का राउंड 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो वो ना दे लें। उसको ना देने की वजह क्या है, या उसको देंगे और वो इतने रिस्क पे क्यों है, उसकी वजह सुने। आप खुद देखें, नस्ट का राउंड 1 अभी और किसी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स करीब नहीं है। अगर आप लोग नस्ट का राउंड 2 देंगे तो नस्ट के राउंड 2 के साथ यूईटी का टेस्ट आया पड़ा होगा, एनटीएस का टेस्ट आया पड़ा होगा, और कई अकेडमीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यानी आपके नस्ट के राउंड 2 के करीब ये आप लोगों का जाके होगा फेब के अंदर। तो फेब में तो टेस्ट सेशन स्टार्ट होते हैं, और थर्ड जब राउंड होगा तब तो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होंगे। और उसके बाद जो राउंड 4 होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल से फ्री होंगे, यू जस्ट हैव हार्डली 20 डेज, आप लोगों के पास 15 to 20 डेज होते हैं। और तब प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 3, एनईडी अगर आप सिंध वाली साइड से, मेरान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी का राउंड 2, तो बहुत सेचुरेशन हो जाएगी। तो नस का राउंड 1 है, अभी कोई और यूनिवर्सिटी पास नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं है, तो इसको फुल फ्लेज आप लोग तैयार होकर दे सकते हो। तो समझदारी वाली यही बात है कि आप नस्ट के अंदर राउंड 1 में अप्लाई करो, और एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई करो। और डेट कौन सी सिलेक्ट करनी है, अब वो डेट सिलेक्ट करें जो आप लोगों को मिल रही हो। ऑलमोस्ट कोई दिसंबर 1 या 2 दिसंबर की डेट मिल रही है, उसको सिलेक्ट कर लो। ना तो पहले हफ्ते वाली डेट सिलेक्ट करनी है, यानी पहले जो 4 to 6 डेज है ना, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो वाली डेट को आप लोग सिलेक्ट करो। और उसके बाद जो लास्ट वाले 4 डेज हैं वो भी कभी आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करनी है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ख्याल रखना है। हाँ, दरमियान में कोई मिड में डेट आ रही है वो बेस्ट होती है। स्टार्टिंग डेज में आपको आइडिया नहीं होता पेपर कैसा आएगा, कुछ बच्चे दे के आएंगे, उनसे ज़रा आप लोग पूछ सकते हैं, वो आपको रिव्यू शेयर करेंगे कि बच्चों का पहले डेज के पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, तो उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को भी आप लोगों ने जहन में रखना है। नस्ट अगेन आई विल रिकमेंड, हाईली रिकमेंड, आई विल हाईली रिकमेंड के नस्ट में लाजमी तौर पर जाओ। नस्ट के कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में, अगर आप बीबीए करना चाहते हो तो नस्ट का बिजनेस स्कूल, कमाल के ये तमाम डिसिप्लिन हैं, लाजमी तौर पे नस्ट में आप लोग एडमिशन लो 2026 में। और उसके लिए एनईटी राउंड 1 दो। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कई बच्चे बाद में समझ आती है कि सर वो नस्ट का राउंड 1 गुजर गया, अब 2 के लिए क्या करें, 3 के लिए। भाई वो बहुत रिस्की हैं, 2 3 4, तब बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं। नस्ट का राउंड 1 दो। इस वक्त कोई और यूनिवर्सिटी का आप लोगों का एंट्री नहीं है, और प्रॉपर तैयारी के साथ दो, प्रॉपर एक स्केड्यूल में पढ़ के दो, फिर आप लोगों की सिलेक्शन भी होगी। ये मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर डेली बेसिस पे आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। थिंग इज कि अगर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है तो इसके लिए आप लोगों को हमारे बैच का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नस्ट के अंदर 2026 में अपनी सिलेक्शन कंफर्म करनी है ना, और राउंड 1 के अंदर ही 180 का स्कोर, 170 का स्कोर, 160 का स्कोर, 150 का स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको हमारे बैच का हिस्सा बनना पड़ेगा। होता क्या है, बच्चा सेल्फ स्टडीज पे लगा रहता है। अब सेल्फ स्टडीज में एक सबसे बड़ा इशू ये बनता है कि बच्चों को ना तो गाइडलाइन प्रॉपर मिलती है, ना बच्चे रेलिवेंट पढ़ पाते हैं, ना बच्चों को कंप्लीट सिलेबस का पता चलता है कहाँ कहाँ से चीज़ें करनी है, क्योंकि ए लेवल की बुक्स हैं, पीटीबी की बुक्स हैं, केपीके की है, तो वो कहाँ कहाँ से पढ़ेगा। तो हमारे लेक्चर नोट्स ऐसे हैं, इन तमाम प्रोविंसेस की बुक्स को मिला के बनाए गए हमारे लेक्चर नोट्स। आपको बाकी प्रोविंसेस की बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने बोर्ड की भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट ऑल यू नीड टू रीड आवर नोट्स। आपको हम अपने जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो नोट्स से आपने पढ़ना है, और हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं जिनमें हम अपना पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करवाएंगे। तो यही तो वजह होती है, इतने फीचर्स दे रहे होते हैं, तभी तो हमारे बच्चे नस्ट में टॉप ऑफ द लाइन आ रहे होते हैं, नस्ट के अंदर टॉप कर रहे होते हैं, पहली मेरिट पोजीशंस हैं। तो आप लोगों ने अगर तो सिलेक्शन नस्ट में लेनी है, देखो ना, आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक्सपेरिमेंट पे चले जाते हो। आप लोग सोशल मीडिया इधर उधर से वो फलां ये मटेरियल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई वो पुरानी बातें अप टू डेट नहीं है। हम इधर बैठे हुए हैं, हमारे हर साल 1000 प्लस बच्चा
हमारा नस्ट के अंदर जाता है, हमें पता है कैसे पढ़ाना है। क्योंकि अब आप लोगों को ना किसी ने बता दिया, गाइड कर दिया, अब वह ना वो कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, ना उसको कोई आइडिया है, एवं सुनी सुनाई बातों पे उसने आपको कह दिया कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो आप उसकी बातों को मानना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके करीब रहता है, आप उससे डेली मिलते हो। तो ऐसा नहीं होता है, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। खुदारा उन लोगों को फॉलो करो, उन लोगों को, मैं यही नहीं कह रहा सिर्फ मुझे ही फॉलो करो, सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम, भाई उन लोगों को जिनका एक एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर। और पास एजुकेशन सिस्टम के आप रिजल्ट देखो, सक्सेस स्टोरीज में जाओ, नस्ट के टॉप पर, यूईटी के टॉप पर, एनईडी के टॉप पर मेरान है, एनटीएस है, कॉम सेट्स है, बहरिया है, फास्ट के अंदर 95 की एग्रीगेट। भाई ये हमारे आ रहे होते हैं, हमारे बैच के बच्चों के आ रहे होते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और बच्चों की एफर्ट खुद आ रहा होता है, और हमें पता है रेलिवेंसी क्या होती है, रेलिवेंट कैसे बच्चों को करवाना है। तो इसलिए बैच का हिस्सा बनो, अगर वाकई में सिलेक्शन लेनी है। बैच का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, इस नंबर को सेव कर लो। और अगर कोई आपकी नस्ट के रिलेटेड क्यूरी है, गाइडलाइन लेना चाहते हो, तो इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो। और अपना, अगर आप लोगों ने एनरोलमेंट लेनी है हमारे बैच में, इस नंबर को अभी व्हाट्सएप करो इस नंबर पे कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0। एक चीज़ मैं आप लोगों को विद ड्यू रिस्पेक्ट माजरत के साथ बोलूँगा, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। अगर तो आप लोगों ने वाकई में नस्ट में 2026 में एडमिशन लेना है, और नस्ट के अलावा बाकी ऑप्शन भी रिजर्व करने हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके बैच 2.0 पे हिस्सा बनो। क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, फिर बाद में हम आपको शायद अकोमोडेट ना कर पाए। आप लोगों की 2 नवंबर 2025 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्लासेस 2 नवंबर से। तो आपके पास हार्डली 5-6 दिन ही तो बचते हैं, 5-6 दिन भी किधर, 4 दिन है। तो लाजमी तौर पे अपनी इनरोलमेंट ले लो। तो इस बैच के अंदर आपको तमाम फीचर्स मिलेंगे, ये नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। तो इनवर्स निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 1/-आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा, और नीचे बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आप लोग जानते ही हो कि ऊपर तो हमारे पास आयोटा, और नीचे माइनस का माइनस, और आयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, ऐसे ही है, तो इसकी जगह पे -1। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास आयोटा अपॉन में -1 इंटू -1 +1। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बन गया, आयोटा बन गया। और आयोटा हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ tan 3 थीटा। सो वी नीड टू डिस्कस द पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। व्हाट इज पीरियड एक्चुअली ना? पीरियड कहते हैं वो उस वैल्यू को, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को बोला जाता है जो किसी भी फंक्शन में ऐड करो ना, तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो मेजर वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3 थीटा लिखा हुआ है, तो 3 थीटा में अगर मैं पीरियड ऐड करूंगा तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पीरियड उसे कहते हैं रेपिटेशन, रिपीट होना। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शंस हैं उसमें साइन का फंक्शन है साइन थीटा, उसके बाद कोसाइन थीटा हमारे पास, उसके बाद इनके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकंड हो गया, उसके पहले लिख लेते हैं। उसके बाद कोसिकंड थीटा है हमारे पास, उसके बाद कॉस का सीकंड थीटा है। इन चारों के जो पीरियड्स होंगे दैट विल बी 2 पाई। उसके बाद जो टेंजेंट थीटा है हमारे पास, और जो को टेंजेंट थीटा है, इनके जो पीरियड है वो पाई होगा। अब एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, बड़ा मजे का शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रख लो, आपको पीरियड वाले क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अब शॉर्ट ट्रिक डियर स्टूडेंट्स ये है, मेरे भाई मेरी बहना ये सुनो। अगर तो एंगल के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है sin 7x। अगर तो एंगल के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है पीरियड के साथ, उसको डिवाइड कर दो। देखो, साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। अब ये साइन एक्स थोड़ी ना, ये तो sin 7x है। तो ये 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पीरियड पे डिवाइड कर दो। तो आप लोगों ने कहना है साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई है, लेकिन sin 7x का पीरियड 2 पाई/7 है। नहीं नहीं, मजा नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ cos x/3, इसका पीरियड बताओ। आप लोग cos का पीरियड तो 2 पाई होता है। अब x/7 3 क्या हो रहा है, x के साथ डिवाइड, तो पीरियड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 पाई कितना बनेगा, 6 पाई। तो आप बोलोगे कॉस का पीरियड तो 2 पाई होता है, एक्स हो थीटा हो टी हो, एंगल तो वो एंगल ही होगा। तो कॉस का 2 पाई होता है, लेकिन कॉस x/3 इसका पीरियड होगा 6 पाई। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखो tan 3 थीटा है, तो आपने कहना है tan का पीरियड तो पाई होता है, लेकिन ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो tan
थीटा का डेरिवेटिव, सॉरी, tan थीटा का पीरियड कितना होता है, पाई। लेकिन टेंजेंट 3 थीटा का पीरियड कितना हो जाएगा, दैट विल बी पाई/3। अब ये पाई/3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये थीटा/3 होता तो फिर 3 पाई होना था। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉस पाई/2 माइनस थीटा अपॉन में सीकन इंटू पाई/2 माइनस थीटा प्लस साइन इंटू पाई/2 माइनस थीटा अपॉन में कोसिकन पाई/2 माइनस थीटा। अब एक चीज़ मुझे सिंपल सी बात ये बताओ कि हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकंट। ओके जी। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकंट होता है। तो इस पूरे को ना, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है कॉस इंटू पाई/2 माइनस थीटा। अब आगे सीकंट है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1/सीकंट, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/सीकंट इंटू पाई/2 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। आगे अब देखो किसका साइन है, प्लस का साइन है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन पाई/2 माइनस थीटा। और 1/कोसिकेंट थीटा है, मल्टीप्लाई बाय 1/कोसिकेंट इंटू, इसको कोसिकेंट लिख लेते हैं, दैट इज 1/कोसिकेंट इंटू पाई/2 माइनस थीटा। तो एक चीज देखो ना, सिंपल, आपने अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वही चीज तो दोबारा बन रही है। लेकिन इससे आपको फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला कि 1/सीकेंट ये पूरे का पूरा किसके इक्वल बनेगा, 1/सीकेंट तो कॉस के इक्वल होगा। और 1/कोसिकेंट ये किसके इक्वल बनेगा, ये तो साइन के इक्वल बनेगा, आगे एंगल सेम आएगा। तो क्यों ना इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉस इंटू पाई/2 माइनस थीटा, मल्टीप्लाई बाई ये क्या बन गया, कॉस इंटू पाई/2 माइनस थीटा प्लस साइन पाई/2 माइनस थीटा, और मल्टीप्लाई बाय साइन 1/कोसिकेंट किसके इक्वल बना, 1/कोसिकेंट किसके इक्वल बना, साइन के। तो साइन इंटू पाई/2 माइनस थीटा, तो इनको मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी कॉस स्क्वायर इंटू पाई/2 माइनस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस थीटा। अब आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एंगल शुड बी सेम, तो यहाँ पे भी पाई/2 माइनस थीटा, यहाँ पे भी पाई/2 माइनस थीटा, दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों पे स्क्वायर भी है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो राइट ऑप्शन विल बी बिट ऑप्शन। मजा आया कि नहीं आया, 100% क्लियर हुआ। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, बीटा ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 4 पॉइंट्स। अब याद रखो ट्रायंगल तो तब बनेंगे ना मेरे भाई जब वो 4 के 4 पॉइंट्स हमारे पास अगर एक लाइन पे है तो बनेंगी, नो कभी भी नहीं बन सकती। ट्रायंगल तो तभी बनेगी ना अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पे कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन सकती है, उसके अलावा यहाँ पे ट्रायंगल बन सकती है। तो ये ट्रायंगल तो तभी बनेगी ना हमारे पास। इज दैट क्लियर? ट्रायंगल तो तभी बनेगी। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने ट्रायंगल बनानी है 4 पॉइंट से। अब 4C, एक ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, 4C3। तो क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 - 1, दैट विल बी 1 फैक्टोरियल। ओके जी। ये हमारे पास बन जाएगा, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4.3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 आ गया। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ और हमारे पास राइट आंसर आ गया 4। सो द राइट आंसर विल बी अल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो एज वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्र, और आगे एक्स का डेरिवेटिव फर्दर 1। अगर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 तो उसका 1 + 0। अगर होता है साइन इनवर्स 2x तो 1/1 माइनस 2x को होल स्क्वायर, और आगे 2x का 2 आ जाना था। अगर होता साइन इनवर्स x+1 तो यहाँ पे 1 - x+1 को होल स्क्वायर होना था। तो यहाँ पे ये 3 स्टार्टिंग में आया, तो इसको हम सिंपल क्या कर लेंगे, ये 3 हमारे पास स्टार्ट में और अंदर बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्र। इज दैट क्लियर? तो 3/1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 माइनस एक्स स्क्र। तो ये पूरे का पूरा कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू बी tan ऑफ x। तो इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a tan
बी एक्स। तो इसका हमारे पास पीरियड कितना बनेगा? आपने याद रखना ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास कोफिशिएंट है इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेंट का और को टेंजेंट का हमारे पास कितना होता है पीरियड, दैट इज पाई। और ये बी एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पीरियड के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो tan बी एक्स है ना, तो tan एक्स का तो पाई हो गया। अब बी एक्स है तो ये बी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो tan एक्स का तो पाई होता है, लेकिन tan बी एक्स का पाई बाय बी हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में है पाई बाय बी। इज दैट क्लियर? सी ऑप्शन में लिखा हुआ है पाई बाय बी। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5, आर की 1 की वैल्यू निकालो। एज वी नो दैट कि जो आर वन होगा ये किसके इक्वल होगा? तो याद रखो आर वन हमारे पास होता है डेल्टा अपॉन में एस माइनस ए, आर टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, आर थ्री डेल्टा अपॉन में एस माइनस सी। तो यहाँ पे तो हमारे पास डेल्टा भी नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास एस भी नहीं है। तो सबसे पहले तो एस आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, वो तो आप लोगों ने पढ़ पढ़ के उसका थकाया होगा फॉर्मूले को। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5 अपॉन में 2। तो ये बन गया 3 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 दैट विल बी 6। ओके ओके, एस की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। एस की वैल्यू तो 6 आ गई, इसको सीधा करके सर जी लिख लो ना, इसको सीधा करके लिख लो। ओके जी ओके, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होता है ऐसे। ओके, उसके बाद डेल्टा कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 1/2 इंटू ए बी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डेल्टा इक्वल टू 1/2, ए कितना है 3, और हमारे पास बी कितना है 4। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 3 दैट विल बी 6। तो डेल्टा की वैल्यू भी हमारे पास 6 आ गई। अब हमने निकालना क्या था, निकालना तो आर वन की वैल्यू। चलो जी निकाल लो आर वन। तो आर वन विल बी डेल्टा अपॉन में एस माइनस ए। तो भैया ये आ गया, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6, और एस की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस ए की वैल्यू 3। तो ये हमारे पास कितना बनेगा 6/3, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास आर वन की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ 4 फीट टॉल गर्ल, ठीक हो गया, एक गर्ल है उसकी हाइट है 4 फीट, मान लो ये गर्ल है यहाँ पे 4 फीट। ओके, इसकी 4 यूनिट हाइट है, 4 फीट है, स्टैंडिंग 4 फीट अवे फ्रॉम अ ट्री। यहाँ पे कई कोई एक ट्री बना हुआ है, यहाँ पे एक ट्री है, उस ट्री से, ठीक है, उस ट्री से ये कितने डिस्टेंस पे है, ट्री डोंट माइंड माई ट्री, ओके सही है। उस ट्री से ये कितने फासले पे है, 4 फीट। ये वाला 4 फीट ज़्यादा लंबा नहीं बन गया? चलो इसको मतलब देखो ना, ये वाला 4 फीट ऊपर की तरफ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हमने बड़ा बना दिया है। तो ये ऐसा तो नहीं ना होगा, ऐसे तो नहीं ना करेंगे हम अर्थ को सन से बड़ा बना देंगे। ठीक है हम बना रहे हैं, सपोज ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं ना होगा। ठीक है, ये देखो, तो 4 फीट इतना ही ठीक है। यहाँ पे एक ट्री है, इस ट्री से जनाब, इस ट्री से 4 फीट के फासले पे है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। एज वी नो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, तो ये हमारे पास 45 डिग्रीज और ये भी 45 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 45 डिग्री का, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन टू ए प्लस साइन टू बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। एक चीज सबसे पहले याद रख लो, अगर तो सम में लिखा हुआ है या डिफरेंस में, इन दोनों से किस में हम जाएंगे, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में जाएंगे। अगर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो या सम में जा सकते हैं या डिफरेंस में जा सकते हैं। तो अब ये सम में लिखा है तो प्रोडक्ट में ही जाएंगे, अगर डिफरेंस में लिखा होता तो भी प्रोडक्ट में जाना था। हाँ, अगर प्रोडक्ट में लिखा होता तो या सम में जा सकते थे या डिफरेंस में, डिपेंड करता था कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले एक फार्मूला को याद रखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो याद रख लो। अगर दो साइन के बीच में प्लस आ जाए, जैसे साइन ए प्लस साइन बी, कुछ ऐसा बन जाए, तो इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट में जाएगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 डॉट कोसाइन ए माइनस बी अपॉन में 2। और अगर इसी तरह दो साइन के बीच में माइनस होता, तो फिर हमारे पास 2 कॉस का फंक्शन पहले आना था, ए प्लस बी अपॉन में 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सी कंडीशन बनेगी, यहाँ पे बन रहा है दो साइन के बीच में प्लस है, तो ये पहले वाला फॉर्मूला यूज होगा। कैसे होगा, ये लिखा हुआ है साइन 2a प्लस साइन 2b। तो इसको हम लिखेंगे, इसको मान लो a पूरा और इसको मान लो b पूरा, यानी अल्फा और इसको बीटा। तो ये बनेगा पहले 2,
फिर साइन का फंक्शन, अब पहले साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों साइन में प्लस है। दोनों साइन में प्लस हो तो पहले साइन का फंक्शन आता है, दोनों साइन में माइनस हो तो पहले कॉस का फंक्शन आता है। तो यहाँ पे दोनों साइन में प्लस है तो पहले साइन का फंक्शन, टू साइन ए प्लस बी। अब एक ही जगह पे मैं क्या लिखूंगा, टू ए प्लस टू बी अपॉन में टू, डॉट कोसाइन ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी अपॉन में टू। अब जरा खुद सोचो, खुद सोचो, ये टू का टू आ गया, साइन, अब ये देखो टू कॉमन आया, टू टू से कट गया तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी, फिर डॉट कॉस। अब देखो कि ये टू कॉमन ऊपर से निकला, टू टू से कट गया तो अंदर क्या बचा, ए माइनस बी, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर, एवरीबडी इज क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज, ओके खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट आवर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, लेक्चर नंबर 06। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वाकई में नस्ट एनईटी वन राउंड क्लियर करना है तो मस्ट ज्वाइन आवर बैच। अब हमारे बैच का हिस्सा क्यों बनना है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर व्हाई योर बैच। अगर आपस में अगर कोई बच्चा पूछे कि सर व्हाई योर बैच, तो उसको मैं सिंपल सी बातें कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, बैचेज आपको बहुत ऑफर किए जाएंगे। अब ये हमारे बैच में एक तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन वाला मजाक नहीं होगा। कहीं पे इंजीनियरिंग बैचेस, आपकी यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है 40 दिन के बाद, आपकी यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है 30 डेज के बाद, और आप लोग हफ्ते में 1 से 2 दिन बस उसको दे रहे हो, तो ये नहीं से बेटा, इससे बेहतर आप वो यूनिवर्सिटी आप लोग उसका एम करो ही ना, आप कोई और यूनिवर्सिटी का एम कर लो जो जिसका टेस्ट 6 महीने बाद आना है। तो 40 दिन के बाद, 30 दिन के बाद आपकी यूनिवर्सिटी का टेस्ट, और हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लासें ले रहे हो। रिकॉर्डेड सेशन आपको 100 भी दिए जाएं, लेकिन लाइव क्लास, लाइव क्लास जब आपको नहीं मिलेगी तो फिर आपकी तैयारी, आपका डिसिप्लिन कैसे बनेगा। रिकॉर्डेड सेशन तो यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, तो उससे तो सिलेक्शन फिर नहीं होती। सिलेक्शन के लिए फिर बैच में बच्चा आता है ना, तो हमारे हमारे बैच के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। आपको पता है 7 से लेके 10:30 तक हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, और उन डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है जो बच्चा क्लास ना ले सके। गॉट इट। उसके बाद वो क्लासेस आपको पढ़ाएंगे क्या, टॉप फैकल्टी, जरा इनका चेक करो कि ये पढ़ाने का अंदाज क्या होता है। आपका फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है या केमिस्ट्री वगैरह, आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट के लिए, और कंप्यूटर साइंस, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज आपको डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा एक टॉपिक को। अब वो टॉपिक वाइज जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो उसी का टॉपिकल एमसीक्यूज आपको करवाए जाते हैं, उसी लेक्चर के साथ ही एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। हर सब्जेक्ट का इसी तरह आपको पढ़ाया जाता है, इसी पैटर्न पे। फिर जब एक चैप्टर इस तरह खत्म हो जाता है, फिजिक्स का, मैथ का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, हर एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए, तो फिर उस चैप्टर की क्विक रिवीजन होती है। उस चैप्टर की क्विक रिवीजन के बाद उसकी फॉर्मूला शीट बनवाई जाती है। फिर उसका चैप्टर वाइज एक टेस्ट लिया जाता है, और उस टेस्ट की लाइव क्लास के अंदर डिस्कशन होती है कि बच्चों ने क्या क्या प्रॉब्लम उसमें की। और इसी तरह हमारा पूरे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस कवर होता है। ये पहली फेज थी, आपका पूरा सिलेबस कवर करना। 2 मंथ में हमारा सिलेबस हम कवर करवा देते हैं। अगर दिन कम रह गए हो तो 30 डेज में करवा देंगे। भाई हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। अभी आपका जो बैच शुरू हो रहा है उसमें आप लोगों के 30 डेज या 40 डेज बचते हैं आपके एनईटी को, तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस अंदर रख लेंगे, लेकिन सिलेबस सारा कवर करवाएंगे, और करवाएंगे भी लाइव क्लास में। ये नहीं कि बच्चों को रिकॉर्डेड सेशन में लगा देंगे, रिकॉर्डेड सेशन पे करो, नो वे। लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कवर होगा। उसके बाद आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी। फिर क्विक रिवीजन होंगी, एक एक दिन में क्वार्टर क्वार्टर बुक, एक एक दिन में हाफ अ बुक रिवीजन। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट सेशन होगा। अब ये टेस्ट सेशन उन चैप्टर वाइज टेस्ट से हटके होगा। चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, ये तमाम टेस्ट आप लोगों के होंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशन एज अ गिफ्ट, कैरियर काउंसलिंग होंगी, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इन टाइम। और इस पूरे बैच की फीस जस्ट 7,000 है। और मज़े की बात है, ये 7,000 भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को वन टाइम पे करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जिस तरह कॉलेजेस अकेडमीज में आप हर महीने फ़ी पे करते हो, नो, ये वन टाइम पे करनी है, और इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर तक। यानी 2026 में जब तक आप लोगों का इंशाल्लाह एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आप लोग हमारे बैच का हिस्सा रहोगे। आपके पास सक्सेस होगी, कभी भी चाहो लाइव क्लासेस ले लो। एक दफ़ा आपने पूरे बैच की लाइव क्लासेस ली, आपका दिल किया अगला बैच आपका सर शुरू हो रहा है, मैं उसकी भी लाइव क्लासेस लेना चाहता हूँ, ये लेना चाहती हूँ, तो आप उसी बैच में भी आ जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दोबारा से 7 नहीं पे करना पड़ेगा। आपका दिल किया तीसरे बैच में भी आपने लाइव क्लासेस लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठे, जितने भी होगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइव क्लासेस लोगे। जस्ट वन टाइम आप लोगों ने पे किया होगा 7,000,
उसमें आपको एनरोलमेंट मिलेगी, उसी में लेक्चर नोट्स मिलेंगे, उसी में प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, उसी में आपको 24/7 टीचर्स अवेलेबिलिटी है। कहीं पे भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम, हमारे डाउट्स ग्रुप्स होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, तो तमाम चीज़ें आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाजमी तौर पे इस बैच के सब नो लिमिटेड स्लॉट्स है, अभी खुद को रजिस्टर करवाओ। हमारे बैचेस में एक दफ़ा हमारे साथ एनरोलमेंट होती है, इधर उधर आप लोग बहुत टाइम पैसा ज़ाया कर रहे होते हो। और बोर्ड के लिए पार्ट 2 के लिए देखो ना, कॉलेज में जाते हो, एकेडमीज में भाग दौड़ लगाई हुई है, घर में पढ़ रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको एक्स्ट्रा ट्यूशंस दे रहे होते हैं कि बच्चा आप लोग पढ़ लो, आप लोग पढ़ो, इसको अच्छे से करो, फिर भी बोर्ड में आपका रिजल्ट 90% को तो नहीं जाता है। मतलब मैं एक नॉर्मल आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग भी जानते हो, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। मैं उन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं और उनको पता है कि हमने खुद से पढ़ना है, उनको पेरेंट्स फोर्स भी नहीं करते। इवन दैट उनको पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि बेटा उठ के बाहर भी जाओ, खेलो कूदो, आउटिंग पे भी जाओ। वो अपनी स्टडी में इतने कॉन्शियस होते हैं। यही तो वो बच्चे होते हैं जो सिलेक्शंस ले रहे होते हैं। तो भाई अगर कोई ऐसा ढीला सा बच्चा ना जिसको लगता है कि सर मैं डिसिप्लिन में नहीं आ पाता, मुझे ना डिस्ट्रैक्शंस ही बड़ी हैं, मैं सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, तो आप हमारे बैच में हो, आप में एक डिसिप्लिन, सबसे पहली बात है, आप में एक डिसिप्लिन आएगा। देखो ना, हम हमारे पास ऐसा क्या जादू है कि डिसिप्लिन आएगा। हम डेली बेसिस पे बच्चों को इंगेज कर रहे हैं। 7 से लेकर 10:30 तक हमारी डेली लाइव क्लासेस हैं। डेली लाइव क्लासेस में आके आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। टीचर्स पता है किसे कहते हैं? टीचर्स वो कहते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ कर रखा है, जिन्होंने लाइफ में वो तमाम चीज़ें अचीव की होती हैं जो आप लोगों ने एम किया हुआ है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नस्ट में जाना चाहते हो, वो नस्ट के पढ़े हुए बंदे हैं। फास्ट में जाना चाहते हो, फास्ट के पढ़े हुए बंदे हैं जो हमारे टीचर्स हैं। यूईटी में जाना चाहते हो, यूईटी के पढ़े हुए लोग हैं। तो भाई उधर से बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, आप लोग डिसिप्लिन में रहते हो। तो ये नहीं होता है कि कोई म्यूजिक से मोटिवेशन मिलेगी, तो वो आपके पास जिंदा जागती मिसालें टीचर्स, मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, यानी मेल फीमेल, इंग्लिश की मैम है, मैथ की मैम है, मैथ के सर भी हैं, फिजिक्स के सर हैं। तो वो डेली बेसिस पे जब आपका बच्चे इंटरेक्शन उनके साथ होगा ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन, एक मोटिवेशन, एक पावर आपके अंदर आएगी कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना है। तो लाजमी तौर पे आप लोग बैच के हिस्सा बनो, इसके बहुत फायदे आप लोगों को मिलेंगे। लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और साथ ही साथ 2026 के अंदर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखो इतने फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर रिजल्ट्स भी तो बताए ना। रिजल्ट्स किसके बताऊं, बताओ? नस्ट, यूईटी, कौन से, सबके रिजल्ट्स देखो। देखो यूईटी के अंदर इस बच्चे ने टॉप किया, 387, मोहम्मद वासिफ, यूईटी ई का 2 का टॉपर बच्चा है। उसके बाद 371। अब हमारे बच्चों का रिकॉर्ड है कि हमारे बच्चों ने यूईटी के अंदर सबसे ज्यादा, याद रखो, सबसे ज्यादा 300+ लेने वाले बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। सबसे ज्यादा 300+ लेने वाले, अब चेक करते जाओ। ये बात सिर्फ यूईटी का टॉपर 371, इसके कितने थे? 387 थे। समझ में आ रहा है? 400 में से 387, दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। 387 लेते हुए समझ लग जाती है टीचर्स को भी और बच्चों को भी। 371, फिर देखते जाओ, फिर 371, ये अलग अलग है भाई, अलग अलग है। ये मोहम्मद अनीक नासिर, ये सिमरा अहमद। उसके बाद 370 का स्कोर है, फिर 366 है, कोई डिफरेंस आ रहा है? 365 है, फिर 360 है, फिर 359। भाई ये रिजल्ट होता है। अक्सर मुझे एक चीज़ पे बड़ी हैरत होती है कि कहीं पे किसी बच्चे के 310 आ गए ना, और बाकी दूसरा बच्चा बैठा हुआ है 210 पे, तो वो कहते हैं देखो जी हमारे एक बच्चे के 310 आ गए। तो ये रिजल्ट नहीं होते हैं, ये खुल्लम खुल्ला मजाक होता है। रिजल्ट इसे कहते हैं, टीचर्स की कैलिबर का ना। मैं अक्सर एक चीज़ को कहता हूँ और उस चीज़ का मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीवर हूँ कि भाई अगर तो ना आपके पास 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से 1 से 2 बच्चे जा रहे हैं ना 300+, तो उन 2 बच्चों में कमाल है। अगर उस 100 में से 60-70 बच्चा 300 में जा रहा है तो उस इंस्टीट्यूट का क्रेडिट होता है। ये मैं ओपनली कह रहा हूँ। जज करो फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स को देखो, आपको खुद पता चलेगा। तो 1 2 3 4 5 बच्चों का आ जाना 100 बच्चों में से, अब सोचो 1000 में से 10 12 का आ रहा है, तो दैट इज नॉट अ बिग अचीवमेंट। भाई उन बाकियों का क्या है कि उनका क्या कसूर था कि वो पढ़ाई में माठे थे, तो वो इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन कर रहा है? स्ट्रांग बनने के लिए। तो ये आपको हमारे बैचेज में अब चेक करो। 354 के बाद 353, फिर 351, फिर 350, फिर 350, फिर 345, फिर 343। ये रिजल्ट है भाई, ये रिजल्ट इसे कहते हैं। तमाम बच्चों का रिकॉर्ड है, आप लोग देखो उनके रोल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये रिजल्ट है। अभी ये लाइन खत्म नहीं होगी। 340 पे 339 है, आप देखते जाओ। 337, फिर 37, ये इसे रिजल्ट कहते हैं। सर हमने तो मोस्ट रिपीटेड नस्ट के किए हैं, कोई नस्ट का दर्शन करवाएं। ये देखो, नस्ट पे आ जाओ, नस्ट पे आ जाओ। नस्ट के अंदर 171 का स्कोर लेके है हमारा बच्चा। ऑल ओवर नस्ट
2025 टॉपर बच्चा 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर लेके आया ये बच्चा हमारा। इस बच्चे ने नस्ट में टॉप किया, 160 प्लस में लाइन है, 170 प्लस। उसके बाद मेरिट पोजीशन की सर बात करो, पहली मेरिट पोजीशन, इससे ऊपर अब क्या होगी मेरिट पोजीशन? हमारे बैच के ये पिछले साल के बच्चे हैं, 168 लिए, 169, ये मेडिकल बैकग्राउंड का है। जो बच्चे कहते हैं कि सर वो ना मैं मेडिकल बैकग्राउंड का हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो भाई मेडिकल में सर क्या मैं 150 ले लूंगा? भाई आप 150 नहीं लोगे, आप टॉप करोगे, ये एग्जाम्पल मौजूद है, ये एग्जाम्पल मौजूद है। उसके बाद ये NET 4 का टॉपर था। उसके बाद NET 3 का था, सॉरी NET 3 का था, NET 4 में 166 थे। उसके बाद ये प्यास यूनिवर्सिटी का टॉपर है, 86। 87 का स्कोर भी है, वो बच्चा यहाँ पे ऐड नहीं हुआ हुआ, उसको अगली बार ऐड करके दिखा देंगे वो भी। उसके बाद नेट के अंदर चेक करो, 93 का स्कोर है। NTS नेट का टेस्ट जो मैं अक्सर कहता हूँ हर एक बच्चा दे। उसके बाद यहाँ पे NTS नेट में 92, फिर 92, फिर 92 है, फिर 92 है, फिर यहाँ पे 59 ITU के अंदर है, फिर 57। तो ये आप देखते जाओ, जीके के अंदर ये NED के अंदर 80, यहाँ पे 93 है। NED अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, आपको आप लोगों को हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि NED के टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। मेहरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 85 का स्कोर है। इसके अलावा जीके में 20th मेरिट पोजीशन पे ये बच्चा बैठा हुआ है। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 95 का एग्रीगेट, ऑल ओवर फास्ट ऑल कैंपसेस में ये बच्चा टॉपर है। उसको 90% का एग्रीगेट है, ये 90 पे है, 90 पे 92 3 की लाइन लगी हुई है। ये पिछले साल के फास्ट के टॉपर है, तो भाई ये रिजल्ट है, फिर इस लेवल का रिजल्ट आता है। तो लाजमी तौर पे हमारा ये बैच ज्वाइन करो, जो कि हमारा 2 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 2 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो टाइम वेस्ट करना बंद करो, टाइम वेस्ट करना बंद करो। अभी इस बैच का हिस्सा बनो, बैच का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो। सारे स्टूडेंट इस नंबर को अभी नोट करेंगे और इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे। मस्ट ज्वाइन आवर दिस बैच अगर आप लोगों ने वाकई में सिलेक्शन लेनी है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो, इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।